भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं प्रकृति प्रेमी, योग प्रेमी और शांति प्रेमी बिशन कुमार जी। ये देखिए, ये दिल्ली महानगर की शोर शराबे वाली जिंदगी और नौकरी दोनों को छोड़कर अपने गांव में शांत वातावरण में जाकर बस गए। कल इनकी इन्हीं बातों ने मेरे अंदर विचारों का मंथन पैदा कर दिया और उस विचार मंथन में से एक बात समझ में आई कि खुशियां उतनी महंगी नहीं मिलती हैं जितनी कि हम उनकी कीमत लगाते हैं। बेटे के चेहरे पे एक मुस्कान माँ की खुशियों की कीमत होती है। माँ के चेहरे का सुकून बेटे की खुशियों की कीमत होती है। प्यार के 2 शब्द पत्नी की खुशियों की कीमत होती है। यहाँ पर जब खिलाड़ी हॉट सीट के लिए सिलेक्ट होता है तो ये उस खिलाड़ी की खुशियों की कीमत होती है, और जब वो खिलाड़ी एक एक सवाल पर आगे बढ़ता है तो वो मेरी खुशियों की कीमत है। तो अपने गांव पलवल हरियाणा से प्रकृति के बीच रहकर बच्चों को पढ़ाना बिशन कुमार जी की खुशियों की कीमत है। और अब देखना यह है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देकर आज बिशन कुमार जी अपने लिए और कितनी खुशियां जुटा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका अभिनंदन और प्यार और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बिशन जी की पत्नी बबीता जी यहाँ पर मौजूद हैं एक कंपेनियन के रूप में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत बबीता जी। और ये जोड़ीदार के रूप में अपने साथ लाए हैं सुनील कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों समझो, कल हूटर बजने तक इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के 3000 जीत लिए थे। अब आज खेल की शुरुआत इन्हीं से हम शुरू करेंगे। बिशन कुमार जी, क्या ख्याल है आपका? जी, खेल शुरू करने से पहले सर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। जी जी। चैन से जिंदगी जीने के लिए, चैन से जिंदगी जीने के लिए 2 रोटियां, 2 कपड़े और छोटा सा मकान ही काफ़ी है। बजाय बेचैनी में जिंदगी जीने के लिए हजारों प्रकार के व्यंजन, हजारों प्रकार के कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले भी काफ़ी नहीं हैं। सोच बनती है तो विचार बनते हैं, विचार जब धनात्मक हो जाते हैं तो व्यवहार बनते हैं, जब व्यवहार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं। फिर बचता ही क्या है भला देश में बनाने के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर और हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ के जी, लेकिन अभी तो आपके साथ हम खेल की शुरुआत करना चाहेंगे जी। एक और सूचना देना चाहूँगा मैं आपको कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका परिचय करवा दूँ आपसे। देवियों सज्जनों, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कंसल्टिंग एडिटर सागरिका घोष। ये पिछले 30 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और विश्व प्रसिद्ध रोड्स स्कॉलरशिप द्वारा चयन होकर इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि उनसे एक बार परिचय हो जाए। सागरिका जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। सागरिका जी हमारे साथ जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक हमारे साथ ही रहेंगी और खेल में जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, घर बैठे दर्शक, वो प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ खेलते रहिए क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बिशन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। 3 प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया जी। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। तैयार हैं? तैयार। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कबीर के इस दोहे को पूरा करें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ डैश, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कंप्लीट दिस कबीर दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ डैश, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये। ए नारियल, बी अंगूर, सी ताड़ या डी खजूर।
तो बहुत जानी मानी चीज है। जी खजूर, डी। डी खजूर। जी ताला लगाने लायक। जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया आपने। 5,000 जीत गया। धन्यवाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, नहीं, फल लागे अति दूर। क्या इतनी देर क्यों लग गई आपको? उसको रिवाइंड करना था माइंड के अंदर। अच्छा अच्छा। खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, जैसे कि आप बात भी अभी कर रहे थे, क्योंकि इससे न तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है बिशन जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर के 3 आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा? What is the sum total of any 3 interior angles of a square? A 270 degrees, B 360 degrees, C 160 degrees या D 180 degrees? 270 डिग्री, 360 डिग्री, 160 डिग्री या 180 डिग्री? स्क्वायर किसी भी 3 इंटीरियर एंगल्स को जोड़कर कितना बनेगा? इट्स ए सर। ए को ताला लगाया जाए 270 डिग्री। 270 डिग्री जी फाइनल उत्तर है आपका? फाइनल उत्तर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही है आप, बिल्कुल। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 जीत गया। वर्ग यानी कि स्क्वायर ज्यामिति की एक आकृति है। इसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्रीज। 3 को जोड़ा 90 इंटू 3 270, बिल्कुल सही उत्तर। अब समय जो है आपको मिलेगा यहां से 60 सेकंड। जी छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देवी को श्वेत पद्मासना भी कहा जाता है? Which of these goddesses is also known as श्वेता पद्मासना या श्वेत पद्मासना? सुन लिया प्रश्न? जी। ऑप्शन सुनिए। ए लक्ष्मी, बी गंगा, सी सीता या डी सरस्वती? ए लक्ष्मी, बी गंगा, सी सीता, डी सरस्वती। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सर डी को ताला लगाया जाए, सरस्वती। सरस्वती? जी डी पे ताला लगा दे। जी एकदम फाइनल उत्तर आप? फाइनल उत्तर जी। डी पे ताला लगाइए, सरस्वती पे। आप सही हैं, 20,000 जीत गया। श्वेत पद्मासना का अर्थ होता है जिन्होंने श्वेत कमल पर आसन ग्रहण किया है। श्वेत, कभी कभी सरस्वती जी की आपने छवि देखी हो, मूर्ति देखी हो, तो वो एक श्वेत कमल के ऊपर बैठी विराजमान हुई है। हैं। सरस्वती जी को जैसे कि श्वेतांबरा भी कहते हैं। बहुत से लोग अपने बेटियों का नाम श्वेता रखते हैं, तो वो छोटा नाम है, असली नाम श्वेतांबरा होता है। वहां से फिर श्वेता जी। हमने जब अपनी बेटी का नाम रखा जी तो बाबूजी से पूछा हमने, क्योंकि वही सब नामकरण करते हैं, तो उन्होंने श्वेतांबरा नाम कहा था। बहुत लंबा था, बोलने में थोड़ी सी सबको तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने छोटा कर दिया, श्वेता कर दिया। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये फुटबॉल कप्तान कौन है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि इनमें से कौन फुटबॉल कप्तान है। तो हु इज दिस फुटबॉल कैप्टन? फुटबॉल वगैरह खेलते हैं कि नहीं जी। देखते हैं? नहीं जी। कोई खबर सुनी होगी उसके बारे में? खबर सुनी है जी। खबर सुनी है? हाँ जी। कोई आवाज सुनी है उनकी? आवाज नहीं सुनी जी। किसी को खेलते हुए देखा है? देखा है कभी कभी। देखा है? थोड़ी बहुत। अभी विश्व कप हुआ था 2018 रूस में,
फीफा वर्ल्ड हाँ, देखा आपने? नहीं देखा जी। कंप्यूटर जी, इनको कुछ नहीं मालूम है, इन्होंने देखा ही नहीं है कुछ। काहे पूछ लिया आपने ऐसा सवाल? रिमूव कर दीजिए। अच्छा सुनिए, पहले आवाज सुन लेते हैं, हो सकता है यदि आपको ध्यान में आ जाए जी जी। तो ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। एक जस्ट दिल से चीज़ थी कि अगर जब भी हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हो सके वक्त हो आपके पास तो आइए स्टेडियम में मैच देखिए एंड बात करिए मैच के बारे में। जितनी ज़्यादा बातें होंगी, जितने ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, बेहतर है कंट्री के लिए, और इसलिए वो वीडियो बनाया गया था। वो आग्रह कर रहे हैं लोगों को कि आकर के फुटबॉल मैच देख रहे हैं। आपने सुन लिया है, अगली बार आप भी जाइएगा जी जी क्योंकि आप जाते नहीं हैं। जी लेकिन अभी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। जी। आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं मैं, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए बाईचुंग भूटिया, बी सुनील छेत्री, सी जे लाल पेखलुआ, या डी संदेश झिंगन। जे लाल पेखलुआ, डी संदेश झिंगन, बी सुनील छेत्री, ए बाईचुंग भूटिया। लाइफलाइन सर। शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। कंप्यूटर जी, सबसे पहले तो ऑडियंस पोल अंकित किया जाए, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। आवाज आपने सुन ली होगी। आपके ऑप्शंस हैं: ए बाईचुंग भूटिया, बी सुनील छेत्री, सी जे लाल पेखलुआ, या डी संदेश झिंगन। आपका समय शुरू होने वाला है, और वो समय शुरू होता है अब। बी सुनील छेत्री को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है। ए को मिले हैं 26, सी को मिला है 23, डी को 4 और 47% दिया गया है बी सुनील छेत्री को। क्या करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू गो विद द ऑडियंस। वाह, क्या बात है। तो क्या किया जाए? बी को लॉक किया जाए। लॉक कर दें? जी। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। कंप्यूटर महाशय, बी सुनील छेत्री पे ताला लगाया जाए। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग बहुत गंभीर बैठे हैं। सुनील कुमार जी, क्या लगता है आपको, सही है ऑडियंस? सही है सर, सुनील से सही है। 40,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। फुटबॉल कप्तान है सुनील छेत्री जी। मुझे सुनील छेत्री को ही लगाना था, बट अभी जब लग गया है तब आप बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिमेन एट नो रिस्क। रिस्क नहीं लेना था। हाँ, रिस्क नहीं लेना था। किसी का साथ मिल रहा है तो अकेले चलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। सर एक बात। जी 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 बोलो। आपकी इतनी एज है, इतनी एनर्जी से आप काम करते हैं, तो ये एनर्जी सर आपको कहाँ से मिलती है? अन्यथा तो लोग जीवन की उम्मीद ही छोड़ देते हैं इस एज पर। जी। हम देखते हैं कि आप यंग मैन से भी ज्यादा काम करते हैं। सर, इस देखिए, पहले तो ये बात है कि आपने हमारी उम्र बता दी और बूढ़ा कर दिया हमको। इससे हम बहुत खफा हो गए हैं आपसे। और आपने जो प्रश्न पूछा कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, भाई साहब, फिलहाल तो मुझे इतनी एनर्जी आपसे मिल रही है। जी। आप जब आकर के अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं हमें। अभी आपने बताया योग के बारे में, हमने आपका परिचय दिया, प्रकृति के बारे में दिया, और आगे चल करके हम और भी बातें करेंगे आपसे। जी। यही सब बातें हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं और उनका पालन करते हैं। ठीक है, आगे भी बात करेंगे आपसे। जी सर। पहले अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी। यह है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। जी। तैयार हैं? तैयार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है? Which of these states shares its boundary with only one neighboring country of India? समझ में आ गया प्रश्न? जी। ऑप्शन सुनिए। ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल।
लाइफलाइन सर। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगे। बिशन जी आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियंस पोल। अब कौन सी? जोड़ीदार सर। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, जी। जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, सुनील कुमार जी आइए, इधर उधर देख रहे थे आप, स्वागत है आपका। सुनील कुमार जी, प्रश्न तो आपके सामने है। इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सिक्किम तो है नहीं, तीन देशों से लग रहा है। उसके बाद इनमें बताओ, पश्चिम बंगाल किससे लग रहा है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को टच करता है। और किसको करता है? तीन में डाउट होगा। उत्तराखंड नेपाल से लग रहा है, बिहार भी नेपाल से लग रहा है। बिहार से लग रहा है, ये तो नेपाल से। अब ये इनमें से और राज्य को भी टच करते हैं ये तीन, किसी को। एक ही राज्य ऐसा जो केवल एक देश को टच कर एक रहा है। देश को टच कर रहा है। इसमें एक बार 50-50 ले लो। इसमें लेना है शायद उत्तराखंड एक राज्य को टच करेगा। उत्तराखंड नेपाल को कर रहा है। नेपाल को कर रहा है, पर तिब्बत को करता है नहीं करता है। मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, देखते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल ये इसको बांग्लादेश इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश। भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश? यही कर रहा है कि यही हो सकता है। यही हो सकता है, पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल से। सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है। ये नहीं, ये मिट गया तो फिर क्या होगा? ये तो है ही नहीं। ये तो नहीं है सकते। ये हट गया तो इनमें से क्या करेंगे? इनमें से फिर ये मिट गया तो इनमें से बिहार। ये मिट जाता है, फिर इनमें से बिहार। बिहार किसको टच करता नेपाल को टच। है? और किसी को नहीं करता। उत्तराखंड हो सकता है कि नेपाल और भूटान को टच कर रहा हो। उत्तराखंड कर सकता है, नेपाल को भी, उत्तराखंड ऊपर है ना। तिब्बत को। तिब्बत मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। तो यदि ये भी मिट जाता है तो इन दोनों में से लेना है किसको? या फिर से उत्तराखंड। एक्सपर्ट बिहार। से ले लीजिए आ रहा है 30 वर्ष से एक्सपर्ट। डबल डिप में डबल ले लो या सीधा एक्सपर्ट। वो वैसे भी एटलस की है। एटलस उनका है। जी सर, लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल जी। करेंगे। ओके, कंप्यूटर जी, जोड़ीदार जो है इनको थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। बिशन कुमार जी, कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ओके, तो आस्क द एक्सपर्ट की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। और सागरिका जी, आपकी बारी आ गई है, बहुत जल्दी प्रकट होइए और मदद कीजिए बिशन कुमार जी की। मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगा और जैसे ही ऑप्शंस दूंगा, द टाइमर विल स्टार्ट एंड विद इन 60 सेकंड्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है? रेडी सागरिका जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, और इज इट डी वेस्ट बंगाल? मेरे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि बाकी तीन जो राज्य हैं इनके एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं। एक बिहार ही है जिसका एक ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो नेपाल के साथ है। क्या करना चाहेंगे आप बिशन जी? आई वांट टू गो विद द एक्सपर्ट सर। एक्सपर्ट के साथ जाएंगे आप? सी बिहार को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, सी बिहार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया सागरिका जी आपने। वेल प्लेड, थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए आप सागरिका जी को। थैंक यू। आपको जितवा दिया इन्होंने 80,000 रुपए। बिहार केवल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ, सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। बिहार बिल्कुल सही था। इतनी देर क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? सिक्किम तो मुझे श्योर था, 3 कंट्रीज को ये टच कर रहा है। जी, तो मैप को ब्रेन में लाना बार बार कष्ट हो रहा था। किसके साथ? बिहार में और इसमें दिक्कत हो रही थी, अच्छा, उत्तराखंड में। भारत के मैप को आप समय लग रहा था। जी तो बहुत ही आसान प्रश्न था। जी। नहीं नहीं जानते तो सर आसान भी कठिन होता। जी, अच्छी सही बात।
अब भाई साहब 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी बिशन कुमार जी, अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। जी यह है नवा प्रश्न और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर को आप किस दुखद घटना से जोड़ेंगे? एक तस्वीर आपको अभी दिखाई जाएगी। With which tragic incident would you associate this image? Can we have the image, please? देख लिया भाई साहब। जी अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ये बहुत ही चर्चित दृश्य रहा। ए 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, सी 2002 गुजरात अर्थक्वेक, एंड डी 2004 सुनामी। ए 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, सी 2002 गुजरात अर्थक्वेक भूकंप, या डी 2004 सुनामी। और 30 सेकंड बचे हैं केवल। लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। तो एक ही बची हुई लाइफलाइन है 50-50। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। शिट। अब आपके पास 2 बचे हैं, एक सही है एक गलत। बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी दुर्घटना हुई थी, या सी 2002 गुजरात भूकंप। और 14 सेकंड बचे हैं, उत्तर देना पड़ेगा आपको जल्दी से। आई वॉन्ट टू क्विट सर। शांत हो जाएं, क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय शांत हो जाइए। भाई साहब को सही उत्तर नहीं मालूम और ये खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। ये आपका अंतिम निर्णय है। जी ओके, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। जी सर। आप 80,000 रुपए जीत रहे हैं। सबसे पहले तो तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपसे पूछेंगे कि किसी एक को गेस कीजिए। बी भोपाल गैस त्रासदी। कंप्यूटर जी बताइए, बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी सही उत्तर होता या नहीं? मान्यवर, अगर आप इसे दबाते तो आप 1,60,000 जीताते। यह सही उत्तर होता। दुर्भाग्यवश आपने कहा कि आप क्विट करेंगे, इसलिए आज आप यहां से 80,000 रुपए ले जा रहे हैं। ये फोटो जाने माने फोटोग्राफर रघु राय जी ने ली थी जब वो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के प्रभाव को ये कवर करने गए थे। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से 2 या 3 दिसंबर 1984 की रात को एक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ये लीक हुई और इससे 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लाखों लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए और बहुत से लोग अभी भी पीड़ित हैं उससे। तो ये थी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। भाई साहब, एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं और आजकल डिजिटल का जमाना है। अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया और 80,000 आपके बैंक में गए। बहुत ही सुरक्षित तरीका है, आसान तरीका है और तेज। सर मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए आप। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात है। पैसे जीतना कोई बड़ा मूल्य नहीं रखता। इस मंच पर आना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। केबीसी का मंच ही एक ऐसा मंच है जिसमें ना कोई राज्य की सीमा है, ना कोई धर्म की सीमा है, ना कोई भाषा की सीमा है। हमने केबीसी के द्वारा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है और इस मंच का एक भाग बनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर 1 मिनट सर, जो ये 80,000 रुपये मैंने जीते हैं, इनको मैं अपनी पाठशाला के लिए डोनेट कर रहा हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। अब मैं चाहूंगा कि आपके जोड़ीदार आए यहाँ, हम आपके साथ एक फोटो खींचना चाहेंगे। आप यहाँ खड़े होकर के वर्टिकली लीजिएगा तस्वीर, वरना हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। किशन कुमार जी यहाँ से 80,000 रुपए जीत कर गए और देवियों सच में अब हम अपने बाकी के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनका एक बार फिर परिचय देंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने से पहले। तो तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत हो जाए। रोहिणी दिल्ली से एक स्टूडेंट है, कृतिका रानी उनका नाम। नोएडा उत्तर प्रदेश से अर्पणा गर्ग जो कि काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज है। नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से
कौशिक चक्रवर्ती, एक फर्नीचर बिजनेसमैन। असिस्टेंट प्रोफेसर सुकन्या प्रधान फ्रॉम उड़ीसा, बलांगीर उड़ीसा। और अंत में भिलाई छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर नीलिमा विजय अय्यर। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका स्वागत। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के इन राष्ट्रपतियों को उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। अरेंज दीज प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंटशिप। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, एपीजे अब्दुल कलाम। बी, प्रणब मुखर्जी। सी, रामनाथ कोविंद। डी, प्रतिभा पाटिल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। ए, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, ये पहला। फिर आता है बी, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। फिर आते हैं बी, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। और अंत में सी, रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 में उनकी नियुक्ति हुई थी। ए, डी, बी, सी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 4 लोगों ने सबसे तेज जवाब, कृतिका रानी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ठीक है, ये हमको देख करके आप निराश हो गई हैं या क्या हो गया है आपको? खुशी के आंसू है आपके, हम समझ सकते हैं। बहुत देर से आप प्रयत्न कर रही थी यहाँ पर। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई कृतिका जी, बहुत बहुत। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। अरे ठहरिए एक बार, ये हमको आंसू अच्छे नहीं लगते आपके। ये लीजिए। थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए कृतिका जी। मेरा नाम कृतिका रानी है और मैं रोहिणी दिल्ली से आई हूँ। जी। और मैं स्पेशली आपसे ही मिलने आई थी। इसलिए रो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी मुझे बात नहीं। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा मतलब फर्स्ट नहीं कैसे आ गया। वो तो होता रहता है, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा था कि हाँ। आप कोशिश कर रही थी, हुआ नहीं कुछ। और लेकिन इस आप आ क्वेश्चन गई। में भी मुझे डाउट था कि सही होगा कि नहीं। जब पता चला कि ऑप्शन सही हैं तो फिर ये था कि मतलब टाइम होगा कि नहीं होगा। जी बट जी जब जी, लेकिन नाम- बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने। बट जब नाम- तकरीबन 5 कुछ सेकंड के अंदर जब अंदर आपने नाम जवाब सुना दिया। तो बस मेरे को बहुत समझ बहुत ही नहीं बधाई आ रहा आपको। था। कृतिका जी को लगता है कि ये एक अजूबा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मैं हर 2 घंटे में खाती रहती हूँ। जब मैं 7th क्लास में थी ना, तो मैंने एक दिन में 14 भटूरे खा लिए थे। लोगों को सुन के विश्वास नहीं होता, बट ये सच है। और मैं बहुत ही खाती हूँ, मतलब एक बार में 20 मोमोज खा गई, 10 गोलगप्पे खा गई, उससे भी ज़्यादा। मतलब मेरा स्टेमिना बहुत है खाने में। और सोना मुझे बहुत पसंद है, टीवी देखना पसंद है। बस पढ़ाई के लिए मत बोलो, बाकी सारे काम पसंद है। खाती हैं, सोती हैं। टीवी देखते हैं। कितना भटूरा खा गई थी? 14 14 भटूरे खा गई। उसके बाद क्या था वो गोल गोल आपने बताया? गोलगप्पे और मोमोज। मोमोज मोमोज तो और मेरे गोलगप्पे। ऑल टाइम फेवरेट हैं। आपने खाए हैं मोमोज? ये मोमोज होता क्या है? ये चाइनीज डिश है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। आप एक बार खाओगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने यम्मी होते हैं, इतने ज़्यादा, बहुत, मतलब बहुत। मेरे नहीं यम्मी आपको लगते होंगे, हमें थोड़ी ना लग रहे हैं अभी। नहीं, आप खाओगे तो आपको भी बहुत लगेंगे। मेरा तो पूरा जॉ भर गया बोलते बोलते ही। बोलते बोलते आपका जॉब भर गया मतलब? मतलब पूरा
पानी आ गया मुंह में। कृतिका जी, सबसे पहले जो कि हमारे कार्यक्रम में नियम बताने पड़ते हैं अपने कंटेस्टेंट को, तो वो नियम मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर आपके सामने एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी, वृक्षों का, उतने ऊपर नहीं है, यहीं पर है, नीचे है। 15 प्रश्नों का धनालय है ये अभी तक। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न में 10,000, 10वें प्रश्न में 3,20,000, और उसके बाद खुल जाता है कोटी की चौकी। ये है 7वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न। घड़ी बड़ी जी है यहाँ पर, ये चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको 60 सेकंड मिलेंगे, और उसके बाद आपके पास समय से। लाइफलाइंस हैं 4, खड़े हो जाइए लाइफलाइंस यहाँ पर। ये बन गई लाइफलाइंस, इधर आ जाइए हमारे बगल में ताकि हम बात कर सकें आपके बारे में। 4 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल 50-50। तीसरी ऑप्शन है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में किसे लाई हैं? मेरा भाई आया है। ओके, आपके भाई साहब कहाँ हैं? प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े, आप इनसे बुला करके सलाह मशवरा कर सकती हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस, चौथी लाइफलाइन। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही मानी ज्ञानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सागरिका घोष। तो एक बार उनसे परिचय है। सागरिका जी नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे सामने कृतिका रानी जी बैठी हैं, और यदि आपकी आवश्यकता पड़ी तो वी विल ट्रबल यू टू हेल्प हर आउट इन एनी सिचुएशन। डेफिनेटली। नमस्कार। ऑल द बेस्ट टू कृतिका। तो ये सागरिका जी खेल के अंत तक हमारे साथ रहेंगी। जब कभी भी आपको जरूरत पड़े उनको आप बुला सकती हैं और प्रश्न का उत्तर मांग सकती हैं। ओके, हमारे जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, घर बैठे दर्शक, वो प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ खेलते रहिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? आप अपने कंपेनियन के रूप में मेरे पापा आए हैं। आपके पिताश्री आए हुए हैं, देवेंद्र मोहन जी। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। रेडी हो जाइए कृतिका जी। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1000 रुपए, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस हिंदू त्योहार के नाम के साथ महा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है? समझ गए? Which among these Hindu festivals is generally prefixed with the word Maha? ऑप्शन सुनिए। ए होली, बी शिवरात्रि, सी दिवाली, या डी रक्षाबंधन। बी शिवरात्रि। चोर है? हाँ जी। ताला लगा दें? हाँ जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर आपका। और इसका विश्लेषण भी आप कर दीजिए। शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, पर हर वर्ष एक बार माघ या फागुन में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। 1000 जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृतिका जी, बर्फ का गोला को हम और किस नाम से जानते हैं? बर्फ का गोला इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? ए गोली सोडा, बी ठंडाई, सी कुल्फी, या डी चुस्की। बर्फ का गोला। डी चुस्की। चोर है? हाँ जी। ताला लगा दें? हाँ जी। चुस्की, डी पे ताला लगाइए। इतनी देर क्यों लिया आपने? क्योंकि मैं थोड़ा वो ए में कंफ्यूज हो गई थी ना, मैंने। ए में कंफ्यूज हो गई थी? हाँ जी। ए तो गोली सोडा होता है। मैंने पहले आपने नहीं सुना चुस्की ये। बोला है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। बर्फ का गोला आमतौर पर गर्मियों में खाया जाता है। इसे कुचली हुई बर्फ पर अलग अलग तरह के सिरप वगैरह, फ्लेवर्ड सिरप्स डाल देते हैं, वो बना जाता है। कभी खाया है आपने उसे? हाँ खाया है, खाया है। बट मोमोज तो खाया, इसे भी खा लिया कीजिए कभी मैं कभी। मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, चटपटा। मीठा कम खाती हैं आप? चटपटा और स्पाइसी बहुत ज्यादा। और गोली सोडा आप बोल रहे थी? गोली मैंने सोडा तो कभी- कुछ और होता है। मैंने कभी सुना नहीं ना ये नाम। गोली सोडा सुना ही नहीं है? नहीं। सोडा का बोतल होता है ना, देखा है कभी? हाँ। देवेंद्र मोहन जी ने देखा होगा सोडे की बोतल। जी देखा। उसका ढक्कन में ऐसी गोली होती है, उसको मारते हैं तब गोली। समझ गई, समझ है ना? गई। समझ गई। तो नीचे जाता है और फिर उसके बाद बोतल खुल जाती है। हाँ जी। कंचा उंचा खेलती हैं क्या आप कभी? नहीं। भाई साहब खेलते होंगे आपके, अभिषेक? जी नहीं खेलता।
कंचा खेले ही नहीं कभी अपने जीवन में? जी नहीं आप खेले होंगे देवेंद्र जी? सर, बहुत खेले हैं जी बचपन में। तो वो सोडे बोतल वाली सोडरी उसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत स्ट्रांग होती है, और जेब में रख के घूमते हैं। जिसके पास सोडरी हो उसको कहते हैं ये बड़ा खिलाड़ी है ना? और इसको हाँ, तो हम लोग जब छोटे थे तो एक तरह गोली वोली लेकर के जेब में चलते, खनन 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 आवाज आती थी, लोग कहते थे बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और जब किसी गोली को मारना होता था तो वो सोडरी या बंटा, बंटा भी बोलते हैं उसको, और मारते थे और खेल जीत जाते थे। ओहो, बचपन की यादें दिला दी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और वो है 3000 रुपए का। हाँ जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कृतिका जी। हिंदी मुहावरा बाँछें खिलना का क्या अर्थ होता है? चेहरे पे आपके एक मुस्कान खिल गई है। अकॉर्डिंग टू अ हिंदी proverb, what does बाँछें खिलना mean? A, happy, B, sad, C, fresh, या D, impatient, खुश होना, दुखी होना, तरोताजा होना, या बेकरार? ए खुश होना। ए खुश होना। ताला लगा दें इसमें? हाँ जी। ऑलराइट, खुश होना ए, ताला हैप्पी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और हैप्पी हैप्पी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। बाँछें खिलना मतलब खूब प्रसन्न होना। बाँछें का मतलब मुंह का वो भाग जहां दोनों होंठ जुड़ते हैं, और आपके तो जुड़ ही नहीं रहे हैं जब से आप यहाँ आई हैं। सर आप सामने है ना इसलिए। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000 रुपए। कृतिका जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने को सुनकर फिल्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस सॉन्ग। ए बागी 2, बी क्रिश 3, सी धूम 2, और डी रेस 3। डी रेस 3। हाँ, श्योर डी है? रेस 3, हाँ जी श्योर। ताला लगा दें? हाँ जी हाँ जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे तो एकदम सही उत्तर निकला आपका। अभी जब सुन रहे थे हम तो इधर उधर आपका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। नहीं, मेरे को ना इसमें ये डाउट था कि कौन सा रेस 1, रेस 2, रेस 3 पता नहीं कौन सा है, बट शब्द सुना आपने? हाँ सॉन्ग। रेस शब्द सुनना आपने? ये गाने में आपने कोई एक शब्द सुन भी पाई आप? नहीं, ट्यून से पता चल जा रहा था। ट्यून से कि पता रेस चल का रहा है। था। ओके। हाँ जी। अल्लाह दुहाई है इस गाने का शीर्षक था। इसे म्यूजिक क्रिएट किया हुआ था तुषार जोशी, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बाय प्रीतम, पर इसे म्यूजिक रिक्रिएट किया। इसमें अनिल कपूर थे, सलमान खान थे, जैकलीन फर्नांडिस, बॉबी देओल थे। रेस 3 खूब प्रचलित हुई ये फिल्म। ओके, आगे बढ़ते हैं कृतिका जी। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु AA या AA, AAA, C और D प्रकार में मिलती है? What objects of everyday use have types called AA, AAA, C and D? Ready? हाँ जी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A सिम कार्ड, B मेमोरी कार्ड, C बैटरीज, या D पेपर। बैटरीज लग रहा है। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगे कृतिका जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। समझ गए ना आप लोगों को क्या करना है? वोटिंग मीटर उठाइए। तो अब वोटिंग मीटर ले लिया। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु AA, AAA, C और D प्रकार में मिलती है? ऑप्शंस हैं A सिम कार्ड, B मेमोरी कार्ड, C बैटरी, या D कागज पेपर। समय शुरू होता है अब। सही था। सबसे C ज्यादा प्रतिशत जनता ने दिया है C को, और वही आप भी बोल रही थी। क्या C करेंगे? बैटरीज। ताला लगा दें? हाँ जी। बैटरी C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और जनता बिल्कुल सही, इन्होंने जितवा दिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू।
ऐसे ऐसे वेव कर दी, इधर भी इधर भी इधर भी। धन्यवाद। Batteries were standardized after the First World War and were named for standard letters of the alphabet. AA, AAA batteries are for smaller size and capacity used in remotes. Remote पे ज़्यादातर ये AA, AAA लगता है. C and D are used for medium and high drain applications. जिनमें बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, उसमें C और D ग्रुप की बैटरी को डाला जाता है. ये आपको पता था? हम बट कंफ्यूज हो गई थी। कंफ्यूज हो गई थी। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी कृतिका? हाँ जी। 6th question, 20,000 rupees on your screen now. इस सीन में किस किरदार की नकल की जा रही है? ऑप्शन सुनिए। ए बल्लू, बी मुन्ना भाई, सी जॉली या डी हुनसुक वांगडू। बी मुन्ना भाई। बी मुन्ना भाई, ताला लगाने लायक? हाँ जी। बी मुन्ना भाई, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, जीत गए 20,000 रुपए। इस फिल्म का नाम था गोलमाल फन अनलिमिटेड। इस फिल्म में निर्देशक हैं रोहित शेट्टी, मुख्य भूमिका अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी और तुषार कपूर। फिल्में वगैरह देखती होंगी आप? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत। तो कौन पसंद, इनमें से कोई पसंद था आपको? गलत प्रश्न पूछ लिया हमने। नहीं, अब बोली दीजिए जो पसंद है आपकी। मुझे हैरी पॉटर पसंद है, कार्तिक आर्यन पसंद है और मुझे आप बहुत पसंद हो। मैंने सोचा मैंने गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे, पता नहीं आप किसका नाम लेंगी। बड़ी कृपा है आपकी कि आपने हमारा नाम ले लिया। बड़े देरों के बाद सुनाई दिया कि कोई हमारा प्रशंसक भी यहाँ बैठा है सामने। ओके, आगे बढ़ते हैं कृतिका जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। हैरी पॉटर सीरीज के अनुसार हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म से चलती है? ए 7.5, B 8 1/3, C 9 3/4 या D 10 1/4? सी। हाँ जी। C 9 3/4। हाँ जी। 9 3/4 बोलिए, हैंजी मत बोलिए। सी 9 3/4। C 9 3/4 को ताला लगा दिया जाए। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। J.K. रॉलिंग की किताब हैरी पॉटर, और कितनी प्रचलित हुई है, न केवल पुस्तक पर इसकी फिल्में भी। मैं हर एग्जाम खत्म होने के बाद देखती हूँ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर आप देखती हैं? हर एग्जाम खत्म होने के बाद। हर एग्जाम खत्म होने के बाद प्रोत्साहित मिलता है? आप प्रोत्साहित बहुत होती हैं? मजा आता है, मतलब उसकी जो थीम है ना बहुत अच्छी है। उसकी थीम अच्छी आपको बहुत लगती है? अच्छी लगती है मुझे। जो क्या J.K. लगती है? रॉलिंग ने जो सोचा है ना, उसमें जो लिखा है उन्होंने, उसकी तो मैं फैन ही हो गई हूँ सच। जी, जी, जी। बहुत बहुत ही प्यारा था वो। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में स्थित इन स्थलों में से किसे मुगलों ने नहीं बनवाया था? Which of these Delhi landmarks was not built by the Mughals? A. Mughal Gardens, B. Red Fort, C. Jama Masjid, D. Humayun's Tomb. हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, लाल किला, मुगल गार्डन। लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जी। एक और कृतिका जी लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। 3 बची हैं आपके पास। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी महाशय। और सागरिका जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए कृतिका जी की। सागरिका जी, प्रश्न यह है कि दिल्ली में स्थित इन स्थलों में से किसे मुगलों ने नहीं बनवाया था? Which of these Delhi landmarks was not built by the Mughals? और ऑप्शंस आपके सामने पढ़ूंगा, और जैसे ही पढ़ूंगा टाइमर शुरू हो जाएगा। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। रेडी? ए मुगल गार्डन्स, बी रेड फोर्ट, सी जामा मस्जिद, डी हुमायूंस टूम। ए मुगल गार्डन। ए मुगल गार्डन्स। आप कुछ पूछना Sure. चाहें?
ठीक है, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन्स, ऑलराइट। क्या करना चाहेंगे? लॉक। एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे हाँ आप? जी। ऑलराइट, ए मुगल गार्डन्स पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी और सागरिका जी, आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। 80,000 रुपए जितवा दिए आपने। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन्स का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 20वीं सदी के शुरुआत में किया गया था। ये उद्यान को ब्रिटिश शैली और मुगल शैली में तैयार किया गया था। ये फारसी 4 बाग शैली से भी प्रभावित है। इस बाग में हमेशा पानी बहते रहने वाले पूल, चैनल, फव्वारे भी हैं। आप कभी गए हैं मुगल गार्डन? नहीं, दिल्ली की वासी, आपको जाना चाहिए वहाँ। बहुत ही सुंदर जगह है। अब पक्का जाऊंगी। हाँ, अवश्य जाइएगा। बहुत ही सुंदर जगह बनाई है और उसकी प्रशंसा आप करेंगे जब आप देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा कृतिका जी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस केंद्रीय मंत्री को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस यूनियन मिनिस्टर। एक पिक्चर अभी आपको हम दिखाएंगे, छवि दिखाई जाए। देख लिया? हाँ, देख तो लिया। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए डिंपल यादव, बी मेनका गांधी, सी पूनम महाजन या डी हरसिमरत कौर बादल। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं। आपके पास 2 बची हैं। जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे आप। ओके, अभिषेक कुमार जी, आपकी बारी आ गई है। आइए और मदद कीजिए अपनी बहन की। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। पहले तो ये बताइए कि इन्हें आपने जोड़ीदार क्यों चुना? ऑलराउंडर है इसलिए। ऑलराउंडर हैं आप। ओके, चलिए, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। भाई साहब, प्रश्न आपके सामने। इस केंद्रीय मंत्री को पहचानिए। ए डिंपल यादव, बी मेनका गांधी, सी पूनम महाजन, डी हरसिमरत कौर बादल। डी है मेरे हिसाब से, हरसिमरत कौर। पंजाब पंजाब की उसमें है ये मेरे हिसाब से। श्योर है ना? हिसाब से यहाँ पे कैसे होगा? नहीं, ये पंजाब से है 100, तो मुझे पता है। ठीक है। एक मिनट सोचने एक बार। डिंपल यादव नहीं है, मेनका गांधी नहीं है, पूनम महाजन और हाँ सी या डी में से एक है, पर डी के ज्यादा चांस। हाँ, डी के साथ जा, डी के साथ। पक्का? हाँ, डी के साथ। ठीक है, डी लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? डी। हरसिमरत कौर बादल, डी। ताला लगाइए कबीर जी। आपको डाउट हो रहा था पूनम महाजन में? जी, सी और डी में डाउट है, ए और बी तो पक्का नहीं है। भाई साहब, अगर आप सी पूनम महाजन कहते तो आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या? हरसिमरत कौर बादल, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। वाह, और आपके भाई साहब ने आपको बचा लिया। बचाया नहीं, लखपति बना दिया। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। भाई साहब, अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसे पार कर जाइए। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, केवल 1 लाइफलाइन बाकी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कृतिका जी ये रहा। स्वप्ना बर्मन किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? In which sport does Swapna Burman represent India at the international level? Okay? Option सुनिए। A 3,000 meter steeplechase, B heptathlon, C 400 meter hurdles, या D hammer throw। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, घड़ी पड़ी। 50-50 लाइफलाइन बची है सिर्फ। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानती हैं, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए।
कंप्यूटर महाशय। एक बचा है बी हेप्टाथलॉन, डी हैमर थ्रो। मेरे को इन दोनों में ही डाउट था। बी। बी हेप्टाथलॉन, यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाना चाहेंगी या क्विट करना चाहेंगी? सर ताला लगाना चाहूँगी। बी हेप्टाथलॉन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि ये नाम होना चाहिए? आपने इनका नाम सुना था? न्यूज़ में सुना था, पापा ने भी एक बार बताया था ये। बाकी आपने कभी सुना ही केवल? हाँ सुना है, देखा नहीं? बाकी भगवान जाने। बाकी भगवान जाने। भगवान ने बिल्कुल सही जाना है, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। दस प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप 3,20,000 रुपए जीत गए हैं और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यस सर। जलपाईगुड़ी की रहने वाली स्वप्ना ने ये स्वर्ण पदक 2018 के एशियाई खेलों में जीता था। इससे पहले स्वप्ना 2017 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीत चुकी हैं। और अगर आपने अभी हाल ही में जो पेलंगाम, जहाँ इंडोनेशिया में एशियाड हुआ था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्होंने ये जीता। और उसमें जब ये विजयी हुई तो इनके परिवार के ऊपर भी एक वीडियो लगा था और इनकी माताजी इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। एक बेटी जो है उसने इतनी कामयाबी हासिल की और फिर कैमरा उसको लोटपोट हो रही थी रो रो करके खुशी के मारे, और फिर दौड़ी दौड़ी गई अपने भगवान के चरणों में जा कर के वहाँ लेट गई और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। माँ का प्यार जो है वो बड़ा अजीब होता है और बहुत ही सशक्त होता है। ओके, अब आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। अब यहाँ से घड़ी बड़ी जी जो है वो शांत हो जाएंगे, आपके पास समय मिलेगा। और हमारे कोटि का चोटी का जो प्रश्न है, जो कि है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, इसका द्वार खुल जाएगा। आप यहाँ पर लीस्ट रिस्क में, अब आप यहाँ से कुछ हारिएगा नहीं। अगर आप आगे चली गई और वहाँ आपने गलत उत्तर दिया तो ही आप नीचे 320 पे आएंगे, लेकिन रहेंगी आप 320 पे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। कृतिका रानी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धरती पर अभी तक मौजूद रहा सबसे विशाल जानवर कौन सा है? What is the largest animal ever known to exist on Earth? समझ गई प्रश्न को? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए वुली मैमथ, बी ब्लू व्हेल, सी मेगालोडॉन, डी टिरानोसोरस। ब्लू व्हेल, वुली मैमथ, मेगालोडॉन, टिरानोसोरस। धरती पर अभी तक मौजूद रहा सबसे विशाल जानवर कौन सा है? ये जो नाम आपके सामने, इनको सुना है, देखा है, छवि देखी है? बी को छोड़ के कोई कभी नहीं सुना ना कभी देखा। सर बी। बी पे जाना चाहेंगे? यस सर। गेस कर रही हैं या आपको कुछ अनुमान यस है? कर। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें? लॉक कर। ओके, ब्लू व्हेल बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हैरी पॉटर वगैरह आप देखती हैं? यस सर। कभी जुरासिक पार्क भी देखा है? नहीं देखा है? बड़े बड़े डायनासोर होते हैं उसमें। टिरानोसोरस उन्हीं की जाति का है। मैमथ को नहीं देखा आपने? वुली मैमथ, लंबे से उसके दांत होते हैं। ब्लू व्हेल इज राइट। 6,40,000 रुपए। और मुझे आपको 2 चेक देने हैं। एक तो 320 का देना है आपको चेक, ये तो है 320 का चेक। यहां आप रखिए अपने पास। और एक और चेक आ रहा है 6,40,000 का।
ये है 6,40,000 रुपए का चेक। इसे मैं रखूंगा। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि आप और ऊपर जाएं। टिरानोसोरस 14 मीटर लंबा होता है और उसका वजन 7,000 किलोग्राम तक होता है। वूली मैमथ 8,000 किलोग्राम। मेगालोडॉन 25 मीटर लंबा होता है और रफली 30 मीटर मेट्रिक टन का उसका भारीपन, 30 मेट्रिक टन से 65 मेट्रिक टन तक। लेकिन ब्लू व्हेल जो है 150 टन और 30 मीटर्स लंबा। वूली मैमथ को तो नहीं देखा कभी और ना ही टिरानोसोरस को देखा है, लेकिन ब्लू व्हेल अभी भी जीवित है। कृतिका जी 6,40,000 रुपए जीत गई आप। अब सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। यहाँ अगर उत्तर हो गया गलत तो नीचे गिर जाइएगा 320 पर। लाइफलाइन कोई भी बची नहीं है और यहाँ पर गेस वर्क चलता नहीं है। हालांकि अगर आप गेस करना चाहें तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 1999 में हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी? Flight IC-814, which was hijacked to Kandahar in 1999, was scheduled to land in Delhi. Where did it take off from? Option सुनिए। A. दोहा कतार। B. चंडीगढ़ इंडिया। C. ढाका बांग्लादेश या D. काठमांडू नेपाल। बहुत ही चर्चित बात थी। इस घटना या कहना चाहिए इस दुर्घटना के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। न केवल अखबारों में छपी थी ये बात, लेकिन टीवी पे भी काफी आई। दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 1999 में हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी? सर क्विट। नहीं मालूम उत्तर? नहीं सर, कोई भी अनुमान नहीं है आपका? मैंने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं है? इस घटना के बारे में आपने सुना नहीं है? ओके। कृतिका जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं और ये चेक अब आपका हो गया। इस प्रश्न का हमें, वाह क्या बात है, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। ए दोहा कतर। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नो, दिस इज रॉन्ग। सही उत्तर है काठमांडू नेपाल। और बहुत सी जनता ये जानती थी। काठमांडू नेपाल। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 जिसने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, वो 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक हो गई। इस विमान को पहले अमृतसर, लाहौर और दुबई में उतारा गया और अंत में अफगानिस्तान के कंधार में ले जाया गया और वहां से रिहाई हुई बहुत सारे पैसेंजर्स की। मेरा अनुमान है कि आप तब शायद 1 वर्ष की रही होंगी। 2 की होंगी। 2 की हो गई थी 1990 पर काफी प्रचलित थी ये बात। बहरहाल बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए आपके अब हम बैंक में डाल देंगे। यही डिजिटली से हो जाता है आजकल, सब कुछ इधर ही से दबता है। आपका अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर हो गया। 6,40,000 आपके अकाउंट में घुस गया। सुरक्षित है, तेज है और आसान तरीका है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले कृतिका जी, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। हंसमुख चेहरा आपका, आप इसी तरह अपने जीवन में हंसते रहें। ये 6,40 जो आपको मिले हैं, इसका सही उपयोग कीजिएगा। भाई साहब को मारिएगा, पीटिएगा मत। माता जी की बात को सुनते रहिएगा। और हमारे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए भाई साहब आप आ जाइए। आइए, तालियां बज जाएं इनके लिए। रोहिणी दिल्ली से आए और 6,40,000 जीत कर गई। बहुत ही हंसमुख चेहरा उनका। अब बाकी कंटेस्टेंट्स आपके सामने आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और ये आखिरी मौका है आपका। तैयार हो जाइए, बहुत होशियारी से खेलिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2018 में रिलीज हुई इस हिंदी फिल्म के शीर्षक को सही क्रम में लगाएं. Arrange these words to form the title of a Hindi film released in the year 2018. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए फिर, बी भाग, सी हैप्पी, डी जाएगी. समय हो गया है समाप्त और आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है सी हैप्पी, फिर आता है ए फिर, उसके बाद आता है बी भाग और अंत में डी जाएगी. हैप्पी फिर भाग जाएगी. और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम है ये. और सबसे तेज कौशिक चक्रवर्ती. बहुत बहुत बधाई आपको कौशिक जी. बहुत देर से परिश्रम कर रहे थे. बहुत देर से सर, बहुत देर से आपसे मिल लिया. आइए हम आराम चलते हैं वहां. बिग हैंड फॉर कौशिक. .54 seconds. Unbelievable speed. Well done. बहुत देर से परिश्रम कर रहे थे आप कौशिक. और जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि बहुत देर से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अंत में आप यहाँ आ ही गए. बहुत बहुत बधाई आपको. बस थोड़ी सी देर और है. अरे लीजिए, स्कूटर बच गया है. उत्तर बच गया सर. तो आपके साथ आगे खेलेंगे हम कौशिक जी. हाँ सर. आज के लिए हमें यही खेल को समाप्त करना पड़ेगा. जाने से पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उनसे. सागरिका जी, आप प्रकट होइए और आपसे हम धन्यवाद कहेंगे और आपसे विदाई लेंगे. थैंक यू सो मच सागरिका फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ शामिल होकर के. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. और सारे कंटेस्टेंट्स को बधाई हो और लॉट्स ऑफ लक. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागरिका जी. तो देवेंद्र संजय, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. देखिए, आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन कल हमारे विशेष कार्यक्रम केबीसी कर्मवीर में होंगी 6 जाबाज महिलाएं. 22,000 समुद्री मील की यात्रा, करीबन 22,000 समुद्री मील की यात्रा, 8 महीने और 1 नाव तारिणी. क्या थी ये दास्तान और क्या रहा इसका अंजाम? कल रात 9 बजे यहीं पर. तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका. गुड नाइट. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. धन्यवाद.